अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नवेद और आप देख रहे हैं हिना नवेद यूट्यूब चैनल। तो आज की पहली सहरी थी पहले रोज़े की, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक छोटा सा प्यारा सा मिनी ब्लॉग हो जाए और इसको आप पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने आज क्या इफ्तारी बनाई, क्या सहरी करी, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग में यूँ ही जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन की वीडियो आती रहेंगी। तो जी बिल्कुल इतना हेवी हो रहा था, दिल कुछ भी नहीं कर रहा था ज़्यादा खाने का। तो बच्चों ने जो है ना दही के साथ जो है ना पराठा खाया और ऑमलेट बनाया, और मैंने ये जो आप देख रहे हो ना चौथाई सा पराठा लिया था, मैंने ये भी बड़ी मुश्किलों से खाया क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। सुबह सुबह इस तरीके से उठ के बिल्कुल भी नहीं खाया गया। और मेरी चिन्नू मुन्नू काकू उठ गई थी और ये मुझे झाँक रही थी, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा देखो, एक दफ़ा मैं इसको सुलाकर भी आई थी और फिर ये उठ कर आ गई। तो ये देखें मुझे किस तरीके से झाँक रही है। और मैं और मेरे बच्चे जो है ना सहरी कर रहे हैं, और आज की पहली सहरी थी, बहुत ही कोई मज़ा आया यार। और ये मैडम उठ चुकी हैं, सफ़र रोज़ा रख रही हैं भाई, ये भी रोज़ा रख रही है। आज इसका पहला रोज़ा है, ठीक है। नहीं भैया क्यों रखेगा, आप रखो। उठी तो बड़े उससे मम्मा सुला कर आई थी, अब फिर उड़ गई। नहीं तो अब आपको रखना पड़ेगा, हम उड़ गई हो तो अब तो रखना पड़ेगा। कहाँ रखोगी? हैं कहाँ रखोगी? कुछ पूछा था मैंने। कुछ पूछा था? ओ तेरी, आप ही को गिरी, आपसे पूछा मैंने? बताओ कहाँ रखा आपने? बोलो। और किस किस को इफ्तारी में जो है ना ये पापड़ पसंद है, मुझे ज़रूर बताना। मुझे ये इतने पसंद आते हैं ना, हम लोग इसको चाट में तोड़ के खाते हैं। और कौन इस तरीके से खाता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बताने का तरीका कुछ इस तरीके का है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी डीएम करके बता सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट बनाई है और सारी इफ्तारी आप लोग के साथ शेयर करी है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही कोई मज़ा आया यार। रमज़ान में तो आप जितना कुछ बनाओ वो दिल चाहता है इतना सब कुछ बना लो, और खाया कुछ नहीं जाता इतना ज़्यादा। लेकिन हम लोग बहुत शौकीन हैं। अभी शुरू में इस तरीके की इफ्तारी होगी, बीच बीच में डिफरेंट भी मैं बनाती रहती हूँ क्योंकि बच्चे उकता जाते हैं एक ही चीज़ खा खा के, तो इसलिए मैं डिफरेंट इफ्तारी भी बनाती रहती हूँ। तो जैसे जैसे करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कोई मज़ा आने वाला है आगे के ब्लॉगों में। ब्लॉगों को आप पूरा देखा करो, इस तरीके से मेरा और आपका कनेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आगे फिर मेरा दिल भी चाहेगा ना कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाती रहूँ। तो आगे और मेरे ड्रेसेस की वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताओ। और ये मैंने कुछ बच्चों के लिए बना लिए थे क्योंकि बच्चे ये शौक़ से खाते हैं। मैं तो पकोड़े 2-4 ही खाती हूँ, इतने शौक़ से नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं पकोड़े, तो मैं 1-2-4 बस इस तरीके का खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरीके से खा लेती हूँ। और बनाते हम लोग सब कुछ हैं, सब कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना काफ़ी टाइम बाद जो है ना उनका ये रमज़ान था जो हमारे साथ था। नहीं तो अक्सर वो ये दूर होते हैं महीने में, पूरे महीने के रमज़ान में 1-2-4 रोज़े हमारे साथ होते हैं, वैसे ये हमारे साथ नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस दफ़ा ये है हमारे साथ, तो बहुत ही इसका और जल्दी से मैंने और बच्चों ने मिलकर इफ्तारी बना ली। और ये आप देख रहे हो हमारी शहज़ादी दुआ मांगने के लिए बैठी हुई है, और ये सारे बच्चे हम लोग सब दुआ मांगने के लिए बैठे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें अल्लाह पाक आपकी एक दुआ तो लाजमी कबूल करते हैं। तो आप लोग को इफ्तारी लगाने से चंद मिनट पहले लाजमी आप लोगों को दुआ करनी चाहिए। तो बस हम लोग सारे मिल बांट के दुआ मांग रहे थे दस्तरखान पे। अल्लाह पाक हमारी हर जायज़ ख्वाहिश और हर जायज़ दुआ तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ खाया। अच्छा, मुझे ना रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही करम है क्योंकि मैं साल में भी बीच बीच में मन्नती रोज़ों के रखती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। और माशाल्लाह से मेरा रोज़ा बहुत ही अच्छा गया,
बहुत ही ज़बरदस्त मेरा रोज़ा गया। और इंशाल्लाह और आजकल के रोज़े भी थोड़े से ऐसे हैं ना, थोड़े थोड़े ठंडे ठंडे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी मेरे रोज़े अच्छे जाते हैं क्योंकि मैं इतना फ़ील नहीं करती रोज़ों को। और पानी तो मैं आम रूटीन में भी यार बहुत ही कम पीती हूँ, ये मेरी गंदी आदत है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं पानी बहुत ही कम पीती हूँ, तो इसलिए पानी का मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। तो बस सबसे पहले अच्छा आप लोगों को ना फ्रूट चाट खानी चाहिए। आपने खजूर खाई, उसके बाद आपको फ्रूट चाट खानी चाहिए। पहले मैं क्या करती थी, पानी पी लेती थी। जब पानी पीती थी तो मेरा बीपी ना एकदम से लो होने लगता था, तो इसलिए अब मैं फ्रूट चाट वगैरह खाती हूँ। और उसके बाद पूरा ज़्यादातर मैं खाने के बाद एंड में पानी पीती हूँ। और चाय वगैरह पी ली थी क्योंकि बिल्कुल इसके बाद ना दिल चाहता है थोड़ी सी चाय पियो, क्योंकि हम लोग हैं जी पाकिस्तानी और हम लोग को आदत है शाम में 4 बजे चाय पीने की। तो जल्दी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। और किस किस को रोज़े के बाद क्रेविंग होती है जी छालिया वालिया खाएं, और ये मैं इशारा करी हूँ चाय का वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पा रही, बार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं करी है। तो चाय पीने का और छालिया खाने का किसको क्रेविंग होती है, मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी छालिया की। फिर मैंने अब्बा से छालिया मंगवाई, मैंने कहा ला के दो मुझे, और मैंने वो खाई और इतना मुझे कोई मज़ा आया। और ये देखो जी, मैं 7 अप खाना शुरू हुई हूँ और 7 अप भी महंगी हो गई। ये टिकटॉक ये हो। क्या बात है, आपकी आप ही जिस चीज़ पे हाथ रखती है वो महंगी हो जाती है सस्ती होने के बजाय। तो अब मैं 7 अप खाने लगी हूँ, मैं नहीं खाती थी तो ठीक था, अब मैं खाने लगी हूँ तो वो भी महंगी हो गई हर चीज़। अब क्या करूँ मैं, आपकी आप ही यही ऐसी, कोई कलर अगर मैं कपड़ों का डिसाइड कर लूँ तो उसकी रीलें नहीं मिलेंगी, और अगर रीलें मिल जाएँ तो उसकी मतलब उसकी मैचिंग नहीं मिलेगी यार। ये मेरे साथ पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरे मियाँ कहते हैं तुम चीज़ें ऐसी यूनिक पसंद करती हो ना, तुम्हारे साथ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक चॉइस भी अच्छी करवाते हैं, हर कोई तारीफ़ करता है मेरी चीज़ों की। क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने छालिया खाई और बहुत ही कोई मुझे मज़ा आया। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अभी तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में शामिल करना और मैं आपको अपनी दुआ में शामिल करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।